जिन्होंने अखंड भारत की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। जिन्होंने हिंद का मस्तक दुश्मनों के सामने झुकने नहीं दिया। उन 20 वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखेगा हिंदुस्तान। शहीदों की अमर गाथा। तो देश का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब आपको देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत और उनके परिवारों से मिलवाते हैं। तो यहाँ आपको दिखाते हैं तस्वीरें उन सपूतों और उनके परिवारों की जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सोमवार की रात लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में हमारे ये 20 जवान शहीद हुए और शहादत देने वालों में कोई तेलंगाना से है, तो कोई तमिलनाडु से, कोई बिहार से है, झारखंड से है, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से। इस तरह से पूरे देश से हमारी सेना के जो जवान हैं चीन से लोहा ले रहे हैं। और लद्दाख में 15 जून की रात को जो हिंसक झड़प हुई, 20 वो वीर सपूत जिन्होंने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी, उनकी तस्वीरें, उनके परिवार की तस्वीरें आपके सामने। तो देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने वाले इन सब वीरों में एक बात तो समान थी और वो थी देशभक्ति का जज्बा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शहीद हुए हैं मारते हुए। जी हां, दुश्मन को मारते हुए वीर गति इन्होंने प्राप्त की है और इन वीर सपूतों के जाने के बाद अब उनके परिवार में यही जज्बा दिख रहा है। किसी का बेटा, किसी का पति, तो किसी का सहारा हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका है, लेकिन इन्हें गर्व है कि परिवार का एक सदस्य देश के काम आया है। तभी कहा गया ना कि बदला इनसे ऐसा माकूल लिया जाना चाहिए। अगर विदेश मंत्री ये कहते हैं कि ये साजिशन किया गया, ये बाकायदा सुनियोजित तरीके की साजिश थी और चीन किसी तरीके के गुमान में ना रहे, और ये कन्वे भी कर दिया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा कि ये सोची समझी रणनीति से चीन की कार्रवाई है। देखिए, विदेश मंत्री जो चीन के हैं वांग यी, उनकी तरफ से कहा गया कि तनाव कम करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री का संदेश साफ था कि यह सोची समझी रणनीति थी। चीन ने जो कुछ किया, भारतीय विदेश मंत्री ने कहा चीन ने एलएसी में बदलाव की कोशिश की है। जो स्थिति पहले थी उसे यूनिलैटरली अपनी तरफ से एक तरफा कार्रवाई करके इसे बदलने की कोशिश की। वही निष्पक्ष तरीके से मामले को सुलझाएंगे वांग यी, चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम निष्पक्ष तरीके से सुलझाएंगे। अगर आप कहते हैं चीन कहीं ना कहीं बैकफुट पर अब नजर आ रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने बड़ा साफ कहा कि मौजूदा हालात का द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा, बहुत गंभीर असर होंगे, ये एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। वहीं मतभेद कम करने के लिए तालमेल बढ़े, वांग यी का यह कहना था, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं डरा हुआ है आर्थिक तौर पर। अगर भारत ने कुछ प्रतिबंध या कुछ कदम उठाए तो चीन की अर्थव्यवस्था बैकफुट पर जा सकती है, क्योंकि बहुत हद तक चीन जो है एक बहुत बड़ा पार्टनर या बहुत निर्भर जो है भारत को समझता है। कर्नल संतोष बाबू के परिवार को कोई कैसे भूल सकता है। कल सबसे पहले जब वो तस्वीर आई जिसने आंखें नम की, लेकिन ये कहा गया कि इंस्टीट्यूशन होता है कमांडिंग ऑफिसर, लेकिन उसने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। जाबाजों की तरह लड़ते हुए वीर गति को वो प्राप्त हुए। मां अपने बेटे की तस्वीर को अपने हाथ से साफ कर रही है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फक्र इस बात का है कि उसके बहादुर बेटे ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अब आपको कर्नल संतोष बाबू के पिता से मिलाते हैं। इकलौते बेटे ने देश के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। बेटे के जाने का गम तो है, लेकिन इन्हें गर्व है कि बेटा देश के लिए अमर हो गया। ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం. దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది. ఒకడే బాబు నాకు. शहीद कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के रहने वाले थे। करीब 1.5 साल से वो लद्दाख में एलएसी पर तैनात थे।
कर्नल संतोष के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। पिता शिक्षक हैं। शहीद संतोष ने हैदराबाद के सैनिक स्कूल से पढ़ाई की, फिर वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चुने गए थे। मुश्किल घड़ी में पूरा देश गलवान के शहीदों के साथ खड़ा है और इनके सर्वोच्च बलिदान को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। तो हमने आपको मिलवाया शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार से। और लद्दाख में सोमवार की रात को भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में पिछले 4 दशक से भी ज्यादा समय का यह सबसे बड़ा सैन्य टकराव था और देश के वीर सपूत, 20 वीर सपूत इसमें शहीद हुए। इनमें 16वीं बिहार रेजिमेंट के 12 जवान शामिल थे। गलवान घाटी में बिहार के समस्तीपुर ने अपने एक वीर सपूत को हमेशा के लिए खो दिया। समस्तीपुर के रहने वाले अमन कुमार सिंह सेना की बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद सैनिक अमन की शादी 1 साल पहले हुई थी। परिवार के लोगों को अपने घर के चिराग के खोने का गम है, लेकिन अमन की शहादत पर घरवाले और गांव के लोग फक्र भी महसूस कर रहे हैं। बड़ी में भी आया था तो उससे मुलाकात हुई थी और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था और गर्व है कि वो देश का नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। मुझे गर्व है कि देश के लिए शहीद हुआ है। सोमवार रात भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में सीमा पर तैनात बिहार के कुंदन कुमार भी शहीद हो गए। आरन गांव के वीर सपूत कुंदन कुमार ने सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। शहीद कुंदन कुमार 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपका बेटा गाँव का आरन का है, आरन के है, फिर आप शहीद हो गए। क्या बोला? शहीद हो गए। शहीद हो गया। बिहार के ही वैशाली के चकफतेह गांव का बेटा जय किशोर सिंह देश के लिए कुर्बान हो गया। किसान परिवार से आने वाले जय किशोर 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। 4 भाइयों में जय किशोर दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई भी सेना में रहते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। लद्दाख हिंसा में शहीद हुए हवलदार सुनील कुमार का ये परिवार है। बिहार के दानापुर के बिहटा के रहने वाले सुनील कुमार 2002 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। जिस भाई को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो देश की सेवा कर सके, उस भाई को आज फक्र है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर सुनील अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं। गर्व तो है ही, देश के प्रति जो है उसने अपनी कुर्बानी दी है। साथ साथ दुख भी है, जिसको बच्चा की तरह पाला, पढ़ाया लिखाया, मेरे आगे चला गया। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प में झारखंड के रहने वाले सैनिक गणेश हंसदा भी शहीद हो गए। वे महज 21 साल के थे, अभी शादी भी नहीं हुई थी। 2 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे ताकि देश की सेवा कर सके, लेकिन गणेश ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। परिवार को कल रात लेह से गणेश के शहीद होने की जानकारी मिली। शहीद गणेश के बड़े भाई कहते हैं कि 2 सप्ताह पहले घर पर उनकी आखिरी बार बात हुई थी। लद्दाख की गलवान घाटी में शहादत देने वालों में सेना के जांबाज जवान कुंदन कुमार ओझा भी शामिल हैं। 2011 से बतौर सैनिक देश सेवा करने वाले शहीद कुंदन साहिबगंज जिले के इस छोटे से डिहारी गांव के रहने वाले थे। पिता रविशंकर ओझा एक किसान हैं। उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। 1 महीने पहले पत्नी ने एक बिटिया को जन्म दिया था। वो अपनी बिटिया को अपनी गोद में लेने से पहले ही शहीद हो गए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.